आज के छोटा सा मनन और विचार के लिए कुरिन्थियों की पहली पत्री 11वां अध्याय में से एक दो पद मैं पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 23 टू 26। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से लेकर 26 तक के पदों को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आमतौर से रविवार के दिन या प्रभुवार के दिन, हफ्ते के पहले दिन, हम जब रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, इन वचन के भागों को पढ़ा जाता है। पर आज प्रभु ने मेरे मन में ये प्रेरणा दिया कि इस वचन को एक बार फिर हमारे बीच में पढ़ूं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पहले यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठकर प्रभु भोज का स्थापना किया। पर उसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरित पौलुस को विशेष प्रकाशन दिया। मतलब मरने से पहले भी प्रभु भोज के विषय में प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान के बाद में भी प्रभु भोज के विषय में पौलुस को प्रभु ने कहा। क्योंकि पौलुस खुद बताता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। उसका मतलब ये है, ये बात प्रभु यीशु के शिष्यों में से किसी से मैंने नहीं पाया। क्योंकि प्रभु यीशु मरने से पहले जब मेज का स्थापना किया तब केवल शिष्य लोग थे, पौलुस उसमें नहीं था। पर पौलुस कहता है, ये मेरे पास जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं आया, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। प्रभु यीशु ने मुझे सीधा प्रकाशन दिया। मतलब यीशु मसीह मरने से पहले और यीशु मसीह के पुनरुत्थान या स्वर्गारोहण के बाद में प्रभु बोझ के विषय में प्रभु ने बताया। मतलब ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। और यहाँ पर एक दो बातें मैं हमारे विचार के लिए सामने लाना चाहता हूं। हम जब इकट्ठे होते हैं प्रभु बोझ के लिए, प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय के 7वां पद में हम पढ़ते हैं कि पौलुस यात्रा में थे और हफ्ते के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए हम इकट्ठे हुए। हफ्ते के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए हम इकट्ठे हुए। और 20वां अध्याय के, प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय के 7 से नीचे के पदों को जब पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस उनसे बातें करने लगा। काफी देर तक बातें किया। मतलब प्रभु भोज भी हुआ, उसके बाद वचन की सेवा भी हुआ। पर वो लोग इकट्ठे हुए थे रोटी तोड़ने के लिए। हम सब जानते हैं, हम जब रविवार को हफ्ते के पहले दिन इकट्ठा होते हैं, हमारे इकट्ठे होने में दो भाग होता है। पहला भाग है प्रभु भोज का भाग, जिसमें हम गीतों को गाते हैं, स्तुति अर्पण करते हैं, कोई भाई लोग खड़े होकर के मनन करते हैं। उसके बाद प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, वो पहला भाग है। उसके बाद वचन की सेवा है, जो दूसरा भाग है। पर हम जो विचार करते हैं, हमारे प्रभुओं के लिए इकट्ठे होते समय जो पहला भाग है रोटी तोड़ने का, वो पहला भाग, उस भाग के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो स्पष्टता से बातें कही, वो हमारे मन में याद आना जरूरी है। सबसे पहले 24 और 25 दोनों पदों में यीशु मसीह दो बार ये बात दोहराया, मेरे स्मरण के लिए किया करो। मेरे स्मरण अर्थात मुझे स्मरण करो। और मेरे ख्याल से 26वां पद पढ़ते हैं, थोड़ा और स्पष्ट वहां पर प्रभु ने कहा,
प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो। या कुल मिलाकर हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रभुभोज के समय, रोटी तोड़ने के समय यीशु मसीह को उसकी मृत्यु के द्वारा स्मरण करना है, क्योंकि रोटी और कटोरा या रोटी और प्याला हमारे सामने जो रखा हुआ है वो यीशु मसीह के मृत्यु का स्मरण में है। मेरे ख्याल से पहली बात हमें ये मन में रखना है, यीशु मसीह की मृत्यु को याद दिलाने लायक बातें ही इकट्ठे होते समय होना है। मतलब जो भी वहां पर होता है, चाहे हमारा गीतों का चुनना हो, चाहे हमारा स्तुति अर्पण हो, चाहे हमारा वचन के मनन हो, ये सब यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करने के प्रेरणा देने वाले हो। दूसरी चीजों को उस समय बढ़ावा नहीं देना है। मैंने कहा प्रभु उसके समय हम जब इकट्ठे होते हैं, जैसे प्रेरितों 20:7 में लिखा है, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद पौलुस ने वचन का प्रचार किया। ये भी हमें समझना है, प्रभु बोझ के समय, रोटी तोड़ने का समय प्रचार करने का समय नहीं है। रोटी तोड़ने का समय बाइबल स्टडी का समय नहीं है। रोटी तोड़ने का समय दूसरों को संदेश देने का समय नहीं है। ये स्मरण करने का समय है। हमारे कुछ मंडलियों में ये एक तरीका चलता है, पहला संदेश और दूसरा संदेश। मतलब एक भाई खड़े होकर एक लंबा चौड़ा संदेश देता है। प्यारे भाइयों, याद रखें, वो संदेश का समय नहीं है, दूसरों को समझाने का समय नहीं है, वो शिक्षण देने का समय नहीं है, टीचिंग का समय नहीं है, वो स्मरण करने का समय है। और वो स्मरण मनन के द्वारा करते हैं, वचन के मनन के द्वारा करते हैं। पर कितना अच्छा होगा एक भाई खड़ा होकर लंबा चौड़ा संदेश देने से अच्छा 3 या 4 भाई लोग छोटे छोटे वचन का मनन करे, यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करने लायक वचन का मनन करे। क्योंकि प्रभु ने यही कहा है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। यीशु मसीह के मृत्यु का स्मरण को हमारे मनों से मिटाने लायक कोई भी बात उस समय ना हो। भाई लोग, विशेषकर इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जिन गीतों को हम चुनते हैं, हालांकि हमारे पुस्तक में आत्मिक गीतमाला है। आत्मिक गीतमाला का मतलब है सारे गीत आत्मिक है, पर सारे गीत संदर्भ के अनुसार नहीं होगा। कोई भी गीत आप कभी भी गा सकते हैं, पर प्रभु बोझ के लिए जब इकट्ठे होते हैं, रोटी तोड़ने के लिए जब इकट्ठे होते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण दिलाने लायक गीतों को चुने, ताकि यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके मन में उस स्मरण आए। हमारे स्तुति का शब्द, हमारे मनन का विषय, हमारे गीतों का चुनना, ये सब एक ही बिंदु के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। वो बिंदु यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए किया करो, मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। और इसके लिए विश्वासियों को अपने अपने घर से आने से पहले अपने अपने मन में यीशु मसीह की मृत्यु का स्मरण भरकर आने की जरूरत है। ये केवल उस समय की बात नहीं है, केवल एक दिन की बात नहीं है। विश्वासियों के मन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु प्रभावशाली होना है, वो विचार हमेशा भरे रहना है। पर हम जब विशेष करके रोटी तोड़ने के लिए रविवार के दिन इकट्ठे होते हैं, सारे विश्वासी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अपने मन के अंदर यीशु मसीह का मृत्यु का स्मरण भरकर लाए। घर में बैठकर वचन मनन करे, गीतों को गाए, जिसके द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु का स्मरण हमारे मन में आए। ये केवल वहां जाकर रोटी तोड़ते वक्त स्मरण करने की बात नहीं है। हम जब रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, हमारे मन, हमारा हृदय खाली ना हो, हमारा हृदय एम्प्टी ना हो,
केवल रोटी में से खाया, कटोरे में से पिया और चल पड़ा, ऐसा कभी ना हो। प्रभु यीशु मसीह बड़े लगन के साथ मरने से पहले और स्वर्गारोहण के बाद यदि इस विषय के ऊपर जोर दिया है, विश्वासियों को इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में हम अंतिम नीचे के पदों को हम पढ़ते हैं, उस वहां पर ऐसा भी लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु के या प्रभु बोझ को गंभीर नहीं जाना, उनको उनको उसका तकलीफ उठाना पड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई हुआ। मतलब ये यीशु मसीह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हर विश्वासी के लिए ये बात महत्वपूर्ण होना जरूरी है। हर विश्वासी, कोई भी विश्वासी खाली हृदय को लेकर रोटी ना तोड़े, स्मरण को लेकर रोटी तोड़े। यीशु मसीह की मृत्यु का स्मरण करते हुए रोटी को तोड़े, और रोटी तोड़ते समय यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करे। कोई अन्य विचार हमारे मन में, हमारे बीच में ना आए। हमारे मंडली जब इकट्ठे होते हैं, मंडली के यीशु मसीह के मृत्यु का स्मरण को भंग करने वाला कोई भी तरीका, कोई भी हरकत किसी भी विश्वासी की तरफ से ना हो। ऐसा होना उचित नहीं है, क्योंकि हम इकट्ठे हुए हैं यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करने के लिए। उसको भंग करने वाला, उसको तोड़ने वाला, हमारे ध्यान को भड़काने वाला कोई भी विचार, कोई भी तरीके का विचार, कोई भी तरीके का संदेश उसके बीच में ना आए। पर यहां पर यीशु मसीह ने ये स्मरण करने का आज्ञा क्यों दिया? मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। मैं विश्वास करता हूं, हम जब पुराने नियम के पुस्तकों को पढ़ते हैं, कई जगह स्मारकों को बनाया है, स्मारक, मेमोरियल। जैसे कि पासओवर, जो फसह का पर्व है, प्रभु ने कहा, हालांकि निर्गमन 12 अध्याय में वो फसह का पर्व सबसे पहले इसलिए मनाया गया क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश में से छुड़ाना चाहता था। वहां पर एक मेमना बलि किया गया, मेमने का लहू लगाया गया, उस रात में छुटकारा हो गया। मिस्रियों को दंड दिया, इसराइलियों को जिनके घरों के सामने लहू देखा उनको परमेश्वर ने बचाया और वहां से इसराइलियों को निकाला। पर प्रभु ने कहा, हर साल इसको स्मरण करना है, इसको भूलना नहीं। मैंने जो तुम्हारे लिए किया है उसका स्मरण तुम्हें हमेशा याद करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा याद नहीं करेगा, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी हो सकता है थोड़ा समय के बाद इस छुटकारे को उनके मन से मिट जाएगा। क्योंकि अभी 2-3 पीढ़ी गुजरने के बाद कौन याद करेगा छुटकारे के बारे में? कौन याद करेगा मिस्र के गुलामी के बारे में? ऐसा तुम्हारे बीच में ना हो, और इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है हर साल पासओवर मनाना है, फसह मनाना है। वो इसलिए मनाना है, तुम्हारे मन के अंदर से, तुम्हारे हृदय के अंदर से मैंने जो भलाई तुम्हारे लिए किया है वो कभी ना मिटे। मैं नहीं चाहता हूं तुम उसको भूल जाए। हम और भी कई प्रकार के स्मारक पढ़ते हैं, जैसे कि यरदन नदी को पार करके इस्राएल लोग जब कनान देश में प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, यरदन नदी में से 12 पत्थर उठाओ और फिर जमीन में उसको खड़ा कर दो। वो क्या है? स्मारक है। क्या स्मारक है? ये स्मारक है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी दया दिखाया। परमेश्वर ने हमको जंगल में 40 साल चलाया और लाल समुद्र को उधर पार हुआ, मिस्र में से छुड़ाने के बाद लाल समुद्र पार हो गया, 40 साल जंगल में चलाया, यरदन नदी को पार किया, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा 12 पत्थर क्या बोलते, स्मारक के रूप में खड़ा कर दो, ताकि तुम ना भूलो, तुम्हारे बच्चे ना भूलो। आगे जब तुम्हारे बच्चों को याद दिलाने का एक तरीका है। मैं नहीं चाहता हूं मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वो तुम कभी भूले। मैं नहीं चाहता हूं, ना तुम भूले ना तुम्हारे पीढ़ी भूले। प्यारे भाई बहन, ये एक स्मरण है, एक स्मारक है। स्मारक, ये स्मारक एक बहुत बड़े सत्य को पेश करता है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो भलाई किया वो भलाई का स्मारक है, प्रभु बोझ। और इसको
स्मरण के साथ इसका आचरण करें, स्मरण के साथ। जैसे कि अ, अभी अगस्त 15 तारीख जब आएगा, अगस्त 15 तारीख को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आजादी का दिन मनाते हैं। पर कौन याद करता है आजादी के दिन को? 1947 अगस्त 15 तारीख को भारत को आजादी मिला। आज के जमाने में न्यू जनरेशन के लिए 1947 अगस्त 15 का कोई महत्व नहीं है। न्यू जनरेशन के लिए अगस्त 15 तारीख केवल छुट्टी का दिन है, छुट्टी मनाओ, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब वो भी एक स्मरण है, पर वो केवल एक ऐतिहासिक स्मरण है, हिस्टोरिकल है। इंडिविजुअली, पर्सनली, आज के जमाने के किसी को भी पर्सनली 1947 अगस्त 15 तारीख से कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारा स्मरण ऐसा ना हो, हमारा स्मरण ऐसा ना हो। आया, बैठा, खाया, पिया, चल पड़ा, कोई भावना नहीं है, कोई भावुक नहीं होता है, कोई मतलब कोई ऐसा विचार नहीं है। यीशु मसीह के मृत्यु को उस समय यदि हम स्मरण करते हैं, बिना भावना के साथ हम रोटी में से भाग नहीं ले सकते हैं। प्यारे भाई बहन, याद रखना, ये प्रभु यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा है, यीशु मसीह के गहरा दिल से इच्छा है। मरने से पहले, थोड़ा याद करिए, मरने से पहले अंतिम रात, मतलब आखिरी रात, पकड़वाए जाने से पहले, यहां पर पौलुस ने कहा है जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात को थोड़ा याद करिए। कितना भयंकर रात था वो, कितना भयंकर रात। अटारी में, अपर रूम में शिष्यों के साथ यीशु मसीह बैठा, वहां पर कई काफी समय यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ व्यतीत किया, और वहां पर यीशु मसीह ने प्रभु भोज को स्थापना किया। वहां से यीशु मसीह सीधा गया गत्सेमने के बगीचा में। वहां कितना भयंकर अनुभव हुआ, उसका पसीना मानो लहू के बड़े बड़े बूंद जैसे जमीन में गिरने लगा। ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह जमीन में गिरा, मुंह के बल गिरा, प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा 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 जी निकलने पर है, अत्यंत व्याकुल हूं मैं। ऐसा कभी यीशु मसीह के जीवन में पहले नहीं आया। भयंकर रात था वो, भयंकर रात। पर वो रात में प्रवेश करने से पहले, जिस रात वो पकड़वाया गया, उस दर्दनाक माहौल में यीशु मसीह प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह हार्दिक एक इच्छा, हार्दिक अनुरोध अपने शिष्यों के सामने पेश किया। वो ये है, मेरे स्मरण के लिए किया करो, मुझे स्मरण करो, मेरी मृत्यु को स्मरण करो, मेरी मृत्यु को कभी ना भूले। मेरे भाई और बहन, कितनी बार प्रभु बोस को भाग लेते समय हमारे मन खाली था, कितनी बार प्रभु बोस में भाग लेते समय हमारे मन इधर उधर भटकता था। कितनी बार प्रभु बोस लेने के लिए जब आते थे, बिना तैयारी के साथ हम आए, मन में कुछ भी नहीं था, कोई विचार नहीं था। कितने लोग यीशु मसीह के मृत्यु को याद भी नहीं करते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु को यदि याद करते हैं, वो स्मरण, वो याद बिल्कुल जरूर अपने हृदय के अंदर प्रभाव डालेगा, डालना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की हार्दिक आग्रह है, इच्छा है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। वो नहीं चाहता है कि हम उसके मृत्यु के स्मरण को या मृत्यु को भूल जाए। यदि हम स्मरण करते हैं, क्या स्मरण करना है? मृत्यु को स्मरण करते हैं, पर उस मृत्यु में क्या क्या स्मरण करना चाहिए? मुझे लगता है यीशु मसीह की मृत्यु को जब स्मरण करते हैं, उस मृत्यु में जो दर्द था, उस मृत्यु में जो दर्द, जो पीड़ा, जो संकट प्रभु ने अनुभव किया है, उसको जरूर स्मरण करना है। यीशु मसीह के पीड़ा और दर्द को बिना स्मरण करते उसकी मृत्यु को कैसे स्मरण कर पाएंगे? यीशु मसीह के पीड़ा के विषय में पुराना नियम के वर्णन है, नया नियम के अंदर वर्णन है। यशायाह
53वां अध्याय, भजन संहिता 22, ये सब यीशु मसीह के मृत्यु के दर्द का वर्णन है। क्या भयंकर दर्द था वो। उसको बिना याद करके हम रोटी कैसे तोड़ेंगे? उसको बिना याद करके हम प्रभु भोज में भाग कैसे लेंगे? मेरी मृत्यु को स्मरण करो। यीशु मसीह के मृत्यु के अनेक हिस्सा पुराना नियम में लिखा है। उसमें से एक महत्वपूर्ण अध्याय है यशायाह के 53वां अध्याय। लिखा है कि वो दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष। रोग से उसका जान पहचान था। रोग मतलब शारीरिक बीमारी के बारे में नहीं लिखा है। रोग मतलब संकट है, संकट। संकट और दुख उससे वो जान पहचान था। 22वां भजन संहिता में हम जब आते हैं, वहां पर यीशु मसीह के चिल्लाने के साथ वो भजन शुरू होता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। स्मरण करना है। हम 1 कुरिन्थी 5वां अध्याय में पढ़ते हैं, मसीह हमारा फसा है। क्राइस्ट इज आवर पास ओवर। फसा के मेमने को थोड़ा याद करिए। निर्गमन 12 अध्याय में फसा का मेमने का वर्णन हमें मिलता है। 1 साल का एक नर, 1 साल का बच्चा है, उसको वध करना है। वो मेमना है, मेमना। मेमने का मतलब क्या है? मेमने का मतलब एक एक निष्कलंक निर्दोष जानवर है। एक ऐसा जानवर, उसको कुछ भी करे वो उल्टा कुछ नहीं करेगा, शांत है, नम्र है। वो उसको इधर उधर लेकर जाना आसान है। 1 साल का नर मेमना, उसको वध करो। और यीशु मसीह को उस मेमने के साथ तुलना किया गया है। हमारा फसा का मेमना मसीह जो वध हुआ है, उस मेमने को वध करने के बाद पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने कहा कि उसका मांस है ना, उसका मांस, उसका मांस आग में पकाना है, भूंजना है आग में। उसका अंदर का सारे अंग और बाहर का उसका सिर और उसके हाथ, उसका पैर, ये सब आग में पकाना है। ये सब क्या बताता है? ये सब यीशु मसीह के दर्द का भयंकरता को बताता है। भयंकर दर्द में से यीशु मसीह गुजर गया। अति भयंकर दर्द। उसको याद करो। उसको बिना याद करके रोटी में से हम कैसे भाग ले सकते हैं? भयानक दर्द। क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह मरा, हमको तो यीशु मसीह का केवल शारीरिक दर्द दिखाई देता है। जैसे कि उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज है, उसके हाथों में पैरों में बड़े बड़े कीले हैं, है ना, पूरे शरीर में मार का घाव है, निशान है, ये सब है। परंतु यीशु मसीह जो असली में कलवरी के क्रूस के ऊपर गुजरा, वो केवल शारीरिक दर्द नहीं है। नरक नरक में जो दर्द होता है, नरक का दर्द यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर उठाया। भयंकर दर्द। हमें से कोई अभी तक नरक में गया नहीं, शायद हमें से कोई नहीं जाएगा। और इसलिए नरक का दर्द क्या होता है हमको अभी तक नहीं मालूम है। हमको नरक का दर्द चखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रभु ने, जिनका उद्धार हुआ, जिनका तारण हुआ है, उनको प्रभु ने हमेशा के लिए नरक से छुटकारा दिया है। पर यीशु मसीह नरक का अत्यंत भयंकर दर्द को क्रूस के ऊपर उठाया। 6 घंटे। एक मनुष्य का नहीं, सारे मनुष्य के सारे पापों का बोझ एक मनुष्य के ऊपर उंडेल दिया गया। कितना भयंकर था वो। एक मनुष्य अनंत काल तक जो दर्द सहना है, वो दर्द यीशु मसीह ने कुछ घंटों में उन सारे दर्द को समेट करके कुछ घंटों में उसको उठा लिया। कितना भयंकर था वो। इसको बिना स्मरण करके रोटी कैसे तोड़ेंगे हम? मेरे स्मरण के लिए किया करो। यदि हमें उसका दर्द को स्मरण कर, और कई बातें उसके मृत्यु के संबंध में दर्द याद करना है, पर मैंने सिर्फ एक ही बात बोला, उसकी मृत्यु का दर्द को स्मरण करो। इट वॉज ए वेरी वेरी पेनफुल डेथ, पेनफुलनेस ऑफ हिज डेथ।
उसकी दर्द, उसकी मृत्यु का दर्द को स्मरण करो। कैसे स्मरण करेंगे? नम्रता के साथ, है ना, भक्ति के साथ, भय और भक्ति के साथ, आदर युक्त भय के साथ रोटी में से भाग ले, धन्यवाद के साथ, है ना, पवित्र जीवन के साथ रोटी में से भाग ले। हम कुरिन्थियों की पहली पत्री 11, ये भाग हमें बहुत ही जाना पहचाना भाग है। ये भाग में पौलुस एक चेतावनी देता, एक चेतावनी, वो चेतावनी जैसे उन दिनों में महत्वपूर्ण था, गंभीर था, इन दिनों में भी वो चेतावनी गंभीर है। वो चेतावनी 11 अध्याय के 17वां पद में पढ़ते हैं, चैप्टर 11 वर्स 17। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। मेरे भाई और बहन, थोड़ा सा रुककर सोचना है, सवाल करना है। यहां पर जो लिखा है ये प्रभुवोस के लिए इकट्ठे होने के संबंध में लिखा है, क्योंकि 17 के नीचे के पदों को यदि हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि आप 20वां पद देखिए, अतः तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो तो ये प्रभुभोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। प्रभुभोज के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनका प्राथमिकता बदल गया। उनका प्राथमिकता प्रीति भोज के लिए, बहुत से लोग प्रीति भोज को प्राथमिकता दिया, प्रभु भोज को पीछे रखा, प्रीति भोज को आगे रखा। और जब प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होते हैं उनके बीच में फूट होता था, घृणा, ईर्ष्या, ये होता था। पर इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं होती है परंतु हानि होती है। ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि हमारे इकट्ठे होने से भलाई होते हैं या हानि होते हैं। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन इस विषय के ऊपर गंभीरता देने के लिए प्रभु हम सबों की मदद करे। हम जब अगली बार प्रभु बोझ के लिए इकट्ठे होते हैं उसकी मृत्यु को स्मरण करने के लिए, उसकी मृत्यु के स्मरण की तैयारी के साथ जाने के लिए, और उसकी मृत्यु को नम्रता और धन्यवाद के साथ, पवित्र जीवन के साथ स्मरण करने के लिए, और विशेषकर उसकी मृत्यु के दर्द को स्मरण करने के लिए प्रभु हम सबों को मदद करें। छोटे से विचारों के द्वारा भी प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले।